बहुत पहले की बात है। ये वो समय था जब सृष्टि का प्रारंभ हुआ ही था। ब्रह्मा जी ने वेदों को प्रकट किया, ज्ञान के वे बीज जिनसे सृष्टि का संपूर्ण ढांचा तैयार होना था। किंतु तभी भगवान विष्णु की कानों की मैल से दो अद्भुत प्राणी उत्पन्न हुए। एक को शहद की तीव्र भूख लगी थी, इसलिए उसका नाम पड़ा मधु। दूसरा प्राणी कीट जैसा प्रतीत होता था और इसलिए कहलाया कैटब। दोनों प्राणी अपनी उत्पत्ति से अनजान चारों ओर फैले अनंत जल को आश्चर्य से निहारने लगे। भूख से व्याकुल होकर उन्होंने वही जल पीना शुरू किया। जैसे जैसे वे जल का पान करते गए, वैसे वैसे उनके शरीर विशाल होते गए। शक्ति के साथ साथ उनके मन में अहंकार भी पनपने लगा। अब उन्हें लगने लगा कि यही जलमय संसार उनका है। वे स्वयं को इस ब्रह्मांड का स्वामी मानने लगे। घूमते घूमते उनकी दृष्टि एक कमल पुष्प पर विराजमान ब्रह्मा जी पर पड़ी। वे क्रोधित हो उठे। मधु और कैटब गरजे, कौन हो तुम? इस फूल रूपी सिंहासन पर बैठने का साहस कैसे किया? ये स्थान केवल महानतम के लिए है। ब्रह्मा मौन रहे। उनका मौन देख दोनों और भड़क उठे। या तो नीचे उतरकर हमारी अधीनता स्वीकार करो या फिर युद्ध करो। जब ब्रह्मा ने कोई उत्तर न दिया तो दोनों ने उस कमल के डंठल को हिलाना शुरू कर दिया। ब्रह्मा जी गिरते गिरते बचे, लेकिन वेद उनके हाथों से फिसल गए और जल में समा गए। अब दोनों असुरों ने धमकी दी, हम तुम्हारी सृष्टि को नष्ट कर देंगे। डर के मारे ब्रह्मा जी ने पुकार लगाई, हे नारायण रक्षक, आपकी ही माया से उत्पन्न ये प्राणी मेरे कार्य में बाधा डाल रहे हैं। क्या आप मेरी रक्षा नहीं करेंगे? परंतु भगवान विष्णु उस समय योग निद्रा में थे, जागृति और नींद के बीच की स्थिति जिसमें वे संसार से अनभिज्ञ हो जाते हैं। ब्रह्मा की पुकार अनसुनी रह गई। मधु और कैटब हंसने लगे। ब्रह्मा की स्थिति निराशाजनक हो गई। अब ब्रह्मा ने एक और प्रयास किया, हे निद्रा देवी, आपने ही नारायण को निद्रा में लपेट रखा है, कृपा कर उन्हें जगा दीजिए। निद्रा देवी मुस्कुराईं और अदृश्य हो गईं। तभी भगवान विष्णु ने अपनी कमल समान नेत्र खोले। वे स्थिति को समझ गए। भगवान विष्णु ने अपनी माया को रूप दिया और उनका स्वरूप बदलने लगा। उनके सिर पर एक घोड़े का मुख प्रकट हुआ। उन्होंने लिया हयग्रीव अवतार। अब युद्ध शुरू हुआ। असुरों की शक्ति असीम थी। जब एक थकता दूसरा लड़ने लगता। 5000 वर्षों तक युद्ध चलता रहा। थक कर भगवान विष्णु ने अस्त्र त्यागे और दोनों असुरों से कहा, आप दोनों की शक्ति अतुलनीय है। आपसे प्रभावित होकर मैं आपको वर देना चाहता हूं, जो चाहे मांग लीजिए। मधु और कैटब हंसे, वर तू देगा? अरे हम तो विजेता हैं, हम देंगे, तू मांग। विष्णु मुस्कुराए, तो दीजिए मुझे वर कि मैं आप दोनों को मार सकूं। एक क्षण का मौन। अब असुरों को समझ आया कि वे खुद अपने मृत्यु का आदेश दे बैठे हैं। बचने का आखिरी प्रयास करते हुए बोले, हमें मार सकते हो, पर एक शर्त है, उस स्थान पर मारो जहां जल न हो। विष्णु मुस्कुराए। उनका रूप बढ़ने लगा। वे विशाल होते गए, आकाश छूने लगे। उनके चरण जल में थे, लेकिन उनकी जांघें जल से ऊपर थीं। उन्होंने मधु और कैटब को अपनी जांघों पर रखा और सुदर्शन चक्र से उनका वध कर दिया। जैसे वे कानों से जन्मे, वैसे ही जांघों से नष्ट हुए। विष्णु ने वेदों को पुनः प्राप्त किया। फिर दोनों असुरों के शरीर से मेदा वसा निकाला और कहा, इसी से बनाओ धरती। इस प्रकार पृथ्वी बनी और उसका नाम पड़ा मेदिनी। चूंकि वह असुरों के शरीर से बनी थी, उसकी मिट्टी को भोजन के योग्य नहीं माना गया। बाकी शरीर के टुकड़े 6-6 भागों में विभाजित होकर पृथ्वी की 12 टेक्टोनिक प्लेट्स बन गए। ब्रह्मा पुनः अपने कमल पर बैठे और सृष्टि को आगे बढ़ाया। अहंकार चाहे जितना भी शक्तिशाली हो,
बुद्धि और विनम्रता के सामने हार जाता है। भगवान विष्णु ने यह सिखाया कि केवल शक्ति से नहीं बल्कि चतुराई और धैर्य से भी अराजकता को पराजित किया जा सकता है। सृष्टि की रक्षा के लिए जब जब आवश्यकता पड़ी है, नारायण ने स्वयं को साधन बनाया है।